क्या न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी ज़रूरी होती है या फैमिली के साथ थोड़ा स्लो होना ही काफ़ी होता है? चलिए आपको इस सवाल का जवाब इस वीडियो में देता हूँ। हे गाइस, इट्स मनीष एंड न्यू डे एंड न्यू ब्लॉग और न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और न्यू ईयर की स्टार्टिंग में ही हम लोग जा रहे हैं बैंगलोर से सकलेशपुर। ये हमारी जो स्टे है ये 2 से 3 दिनों की होने वाली है और बैंगलोर की बिजी लाइफ से हम लोग वहाँ पर जा रहे वाले हैं एक ब्यूटीफुल से रिसोर्ट कम बुटीक स्टे में। और आज की मेरी इस ड्राइव में मैं अकेले नहीं हूँ, मेरी इस ड्राइव में मेरे साथ है इस समय अक्षता और आई थिंक पहले ब्लॉग में मेरे साथ जाने वाला है अथर और विराज पीछे सो रहा है। तो ये लोग भी व्लॉग में आपके साथ आते रहेंगे, बीच बीच में कुछ कुछ बातें ये लोग करते रहेंगे। और सकलेशपुर बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है और अगर आप बैंगलोर पहली बार आ रहे हैं या कर्नाटका आ रहे हैं तो सकलेशपुर विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देरी के चलिए इस ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। वी आर ऑलरेडी ऑन द हाईवे क्योंकि हम लोग बिजी सिटी पीछे छोड़ चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं। तो इस ट्रिप में आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। सो यहीं पर हमने नायारा का एक पेट्रोल पंप है, इसी हाईवे पे पड़ता है जो ये नेशनल हाईवे 75 है जो डायरेक्टली मैंगलोर तो जाता है। वहीं पे हमने टैंक फुल करवा लिया है। और नायारा एक रशियन कंपनी है, आप लोगों को पता है कि इस पर रिसेंटली सैंक्शंस वगैरह भी लगे हुए थे। बट एनीवे अपार्ट फ्रॉम दिस ये हाईवे हम लोगों को आज बिल्कुल खाली मिल रहा है, तो हमारे लिए वो चीज़ अच्छी है बिकॉज़ ज़्यादा ट्रैफिक इस पर नहीं फेस करना पड़ रहा है। और आगे चल करके और जो ब्यूटीफुल जगह आएंगी या कहीं हम ब्रेक लेते हैं तो भी आपको दिखाते हुए चलते हैं। बट मेन जो चीज़ें रहेंगी इस व्लॉग में वो सकलेशपुर के बारे में ही रहेंगी। एक मेन बात तो पता नहीं भूल गए, ये व्लॉग हमारा मोस्ट अनप्लान व्लॉग था बिकॉज आज सुबह तक कोई प्लान नहीं था कहीं जाने का, कोई बुकिंग नहीं थी। सडनली बस बैग पैक किया, कार में भरा, बच्चों को ऐसे ही उठाया और जर्नी स्टार्ट कर दी। इनफैक्ट जो रिसोर्ट हमने बुक किया है वो भी हमने रास्ते से ही बुक किया है रोक के। हाँ दैट इज़ ट्रू, बहुत अनप्लान ट्रिप थी हमारी। कल तक हमने कुछ भी डिसाइड नहीं किया था कहाँ जाएं बिकॉज न्यू ईयर में क्या हो गया कि सारी जितनी भी प्लेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाती हैं, तो आप कहीं पे भी जाएं बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अपने इरादों से बसर कीजिए, अपने इरादों से बसर कीजिए, ख्वाबों ख्यालों को घर कीजिए। जंगल सहरा नदियां पहाड़, नजर इन पर उम्र भर कीजिए। ना मंजूर है हुजूर शिकायतें यहाँ, जिंदगी मिली है सफर कीजिए। अपने फेवरेट रेस्टोरेंट हल्ली मने हम लोग आ चुके हैं। इस वाले हाईवे पे जब भी जाते हैं तो यहाँ ज़रूर आते हैं। ये सुपर स्टार किचन सुदीप का ये रेस्टोरेंट से फूड काफ़ी अच्छा रहता है, थोड़ा स्पाइसी रहता है बट फ्लेवर्स की कोई कमी नहीं रहती है। और इस समय इस बार अथर भी टेस्ट करेगा। अब विराज भी जल्दी से बाहर आ रहा है। विराज फटाफट रेडी हो जाओ। अब विराज बड़ा हो चुका है तो अपने शूज़ वगैरह खुद ही पहनता रहता है, ये मुझसे कुछ पहनता ही नहीं है। विराज अपने शूज़ खुद पहनोगे क्या आप? ओके ओके, छोटे उस्ताद तो निकल पड़े हैं। ये भी 100 लंबी बालक हैं, ये भी सारे काम खुद से करना पसंद करते हैं। कुनिगल के आसपास के एरिया में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, स्वाति डेलीकेसी है और ये हाली मने हैं और भी बहुत सारे अच्छे हैं। सब में मैंने ट्राई किया है, कहीं पर भी आप रुक सकते हो। आ जा, देखो तुम्हारी माँ आ गई ना, कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे। दो साउथ मील्स ऑर्डर कर दी हैं और उनके साथ थोड़ा सा पायसम वगैरह जो बच्चे खा सकें, तो जल्दी उसी का वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगाई है। सो ये रही अपनी ब्यूटीफुल मील। साउथ मील में यहाँ पर पूड़ी मिल जाती है, साथ में कुछ फ्राइम्स, कर्ड राइस है और उसमें बटर मिल्क है, पल्लिया जो सब्जी है और इधर रसम और सांभर मिल जाती हैं। और 2 थाली हम लोगों ने मंगा ली है। विराज और अथर के लिए हमने यहाँ पर एक पायसम और कर्ड राइस मंगाया है क्योंकि ये लोग स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो ये रही अपनी ब्यूटीफुल मील।
और फिर इस जर्नी के बाद हम लोग सकलेशपुर पहुंचने वाले थे। सकलेशपुर से थोड़ा पहले ही हमारा रिसॉर्ट था, अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर। और ऑनेस्टली न्यू ईयर के लिए इससे बेटर जगह नहीं हो सकती थी। सो 5-6 आवर्स की ड्राइव के बाद हम लोग फाइनली यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और सकलेशपुर यहाँ से अराउंड 10 to 15 किलोमीटर्स और रह जाता है। सो ये आउटस्कर्ट में है सकलेशपुर की, और काफ़ी अच्छा रिसॉर्ट ये देखने से लग रहा है। आपको मैं इसकी फुल डिटेल्स दूंगा, बट उससे पहले मैं आप लोगों को रूम दिखा देता हूँ। रूम जो इसके हैं सारे जो इस रिसॉर्ट को थोड़ा सा क्लासिकल, थोड़ा सा पुराना टच दिया गया है। चलिए रूम की तरफ चलते हैं। सो बहुत ही ब्यूटीफुल इसकी सारी डिज़ाइंस वगैरह बनाई गई हैं वॉल्स वगैरह में, देखिए। और इसका नाम है विंटेज ट्रेल्स बाय इलारा, और ये हेवन 123 हमारा रूम नंबर है। इन लोगों ने यहाँ पर 2 क्वीन बेड दे रखे हैं और काफ़ी स्पेसियस रूम है। टीवी वगैरह दे रखा है। इधर सामान वगैरह आप रख सकते हैं, पानी की बोतल वगैरह। और इधर ये रेस्टरूम भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। लाइट वगैरह चलाकर आपको दिखा देता हूँ। यस, इट्स लुकिंग गुड। और बच्चे कार से उतरकर तुरंत खेलने में लग चुके हैं। उनको अपना वाइड एरिया यहाँ पर मिल गया है और शूज़ वगैरह की फिक्र नहीं है। अथर्व यहाँ भागा जा रहा है और विराज ऑलरेडी अंदर जा चुका है। सामने बच्चों के खेलने का एरिया और यहीं कार पार्किंग हर रूम के सामने इन लोगों ने दे रखी है। देखिए अलग अलग कॉटेजेस बने हुए हैं। टाउन के फायरवर्क्स से दूर, शोर शराबे से दूर, और सिर्फ हरियाली और साइलेंस। शाम होने वाली थी और बोन फायर का समय आ चुका था। हम सब तैयार हो रहे थे एक अच्छी इवनिंग बिताने के लिए। तो बहुत ही ब्यूटीफुल इवनिंग हो चुकी है। और सकलेशपुर की सबसे अच्छी बात यह है कि दिसंबर और जनवरी में इवनिंग्स बहुत ही कूल हो जाती हैं। तो मैं आप लोगों को इस रिसॉर्ट की ब्यूटीफुल कुछ इमेजेस दिखाता हूँ इवनिंग की। इधर ही पास में यहाँ पर बोन फायर का अरेंजमेंट किया गया है, जहाँ पर ऑलरेडी सारे लोग जा चुके हैं। अक्षिता, विराज और अथर्व भी इधर ही इंजॉय कर रहे हैं। इधर ही गेम एरिया भी है। सो दोस्तों बहुत ही अच्छी सुबह हो चुकी है अभी यहाँ सकलेशपुर में, और इस समय इतना फॉग है। मॉर्निंग के अराउंड 6:37 AM हो चुके हैं, और फॉग की वजह से यहाँ पे सूरज भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। यही सब नेचर एंजॉय करने के लिए तो हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो आज का जो सेकंड डे है उसमें थोड़ी बहुत एक्टिविटी हम लोग अंदर करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। और फिर उसके बाद 1-2 पॉइंट्स घूमने के लिए हमारा प्लान है आज सकलेशपुर में। हो सकता है यहाँ पर जो फेमस सकलेश्वर स्वामी का टेम्पल है वो घूमने जाएं, और अगर फोर्ट का भी हमें टाइम मिला तो जाएंगे। एक्चुअली दिसंबर और जनवरी में यहाँ पर डे टाइम में थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा बाहर नहीं रहेंगे, पर ट्राई करेंगे कि जितनी जगह हो सके वो कवर करें। और चलिए आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर मैं वॉक थ्रू दे देता हूँ, क्योंकि कल इवनिंग हो गई थी तो मैं रिसॉर्ट में कुछ दिखा नहीं पाया था आप लोगों को।
सो इधर से यहाँ से एंट्री है इसकी, और स्ट्रेट जाने पर रिसेप्शन आ जाता है। इधर इसके कॉटेजेस रूम्स वगैरह बनाए गए हैं, तो देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल है। और यहाँ पर योगा रूम, स्विमिंग और बार वगैरह तो अभी अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, बाकी सारी चीज़ें हैं। बट बहुत ही वास्ट प्रॉपर्टी है, बहुत ही ग्रीनरी है यहाँ पर। कुछ ही डिस्टेंस पे यहाँ पर बच्चों का प्ले एरिया बनाया गया है, एंड जस्ट बिसाइड दैट यहाँ पर एक कार खड़ी है, और यहाँ पर एक रेन डांस का बनाया गया है। ये टोटली कवर्ड है, और इसके साइड में ही यहाँ पर योगा एंड मेडिटेशन सेंटर है, जिसको पास से मैं आपको दिखाता हूँ अभी। योगा मेडिटेशन जो यहाँ पर एरिया बनाया गया है, उसके साइड में ही यहाँ पर स्विमिंग पूल दिया गया है, जिसमें छोटे बच्चों के लिए एक स्मॉल पूल है और एक बड़ा पूल भी है। और थोड़ा ऊपर आते ही यहाँ पर क्रिकेट की पिच बनाई गई है, और बोन फायर भी यहीं पे किया जाता है शाम को, और रेस्टोरेंट भी है पीछे, कैफेटेरिया और बहुत सारे आइटम्स ऊपर के एरिया में एक्टिविटीज़ के लिए बनाए गए हैं। सुबह के 10 बज चुके हैं और सकलेशपुर को एक्सप्लोर करने का टाइम आ चुका है। तो एक्सप्लोरेशन करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी यहाँ के बारे में कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। सकलेशपुर कर्नाटका के वेस्टर्न घाट्स में पड़ता है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 900 से लेकर 1000 मीटर के आसपास है, और यहाँ पर हर साल 2500 से 3000 mm के आसपास की बारिश होती है, जो यहाँ पर कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए बहुत ही परफेक्ट और जो वेदर को अनुकूल बना देती है। यहाँ की जो कॉफ़ी है और जो यहाँ पे स्पाइस प्लांटेशंस वगैरह हैं वो 1850s के अराउंड स्टार्ट हुए थे, और अब तक यहाँ पर किए जाते हैं, और बहुत भारी संख्या में यहाँ पर कॉफ़ी इस रीजन में और चिकमंगलुरु में उगाई जाती है। और कॉफ़ी 2 या 3 दिन में नहीं उगती है, काफ़ी समय लग जाता है, 2 या 3 साल, जब पहली फसल कॉफ़ी के उस पेड़ पर आती है। और जब नवंबर से फरवरी के महीने के बीच में जब कॉफ़ी का जो बीन है वो रेड हो जाता है, एकदम चेरी के जैसे फ्रॉम ग्रीन, तब उसको हाथों से उसको तोड़ा जाता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। और यहाँ पर अरेबिका और रोबस्टा दोनों टाइप की कॉफ़ीज़ होती हैं। तो कॉफ़ी प्लांटेशन तो यहाँ बहुत सारे हैं, पर उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे कैफ़ेज़ भी खुले हुए हैं, जहाँ पर यहाँ की ऑथेंटिक कॉफ़ी पिलाई जाती है, और आप वहाँ पर लोकल फूड भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आज कुछ ऐसा ही प्लान मेरा है मेरी फैमिली के साथ। यहाँ पर थोड़ी सी हम लोग करेंगे कैफ़े हॉपिंग, और 2 बेस्ट कैफ़ेज़ जो यहाँ के हैं उनमें जाने का मैंने प्लान बनाया है। तो उन कैफ़ेज़ में चलेंगे, कॉफ़ी टेस्ट करेंगे, आपको भी बताऊंगा कि कॉफ़ी कैसी है, और उसके बाद इवनिंग में एक बहुत ही सुंदर टेम्पल को विज़िट करने का प्लान है। तो ये आज का प्लान है, चलिए निकलते हैं। सो कैफ़े हॉपिंग में सबसे पहले मैं आ चुका हूँ सकलेशपुरा के द फेमस द ओसूर कैफ़े में। ये कैफ़े काफ़ी फेमस है और नेशनल हाईवे 75 पर ही पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर मैं कॉफ़ी टेस्ट करता हूँ और कुछ फूड भी टेस्ट करूँगा, और फिर वहाँ से वापस आकर मैं उसका रिव्यू देता हूँ। तो दोस्तों ये लंच टाइम है। जनरली साउथ इंडिया में इस समय आपको बाकी चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो मैंने ट्राई किया और इस समय सिर्फ प्लेन साउथ मील मिल रही है, बट कॉफ़ी अवेलेबल है और थोड़े से स्नैक्स आइटम। तो मैंने कॉफ़ी और उसके साथ गोभी मंचूरियन और एक बादाम मिल्क और विराजी ऑर्डर कर दिए हैं।
सो द ओसूर में कॉफ़ी टेस्टिंग ख़त्म हो चुकी है। अब थोड़ी सी बातें बताता हूँ मैं अंदर जो मैंने टेस्ट किया। अंदर मैंने एक गोभी मंचूरियन मंगाया था और एक फ़िल्टर कॉफ़ी मंगाई थी। उसके साथ एक बादाम मिल्क मंगाया था। बादाम मिल्क तो विराज के लिए था। कॉफ़ी का एरोमा बहुत ही अच्छा था, मतलब उसको स्मेल करने के बाद ही आपका मूड सेट हो जाएगा। कॉफ़ी काफ़ी क्रीमी और रिच थी, बहुत ही अच्छा टेस्ट था उसका। उसके साथ फूड की बात करें तो इस समय लंच अवेलेबल था, तो ओनली गोभी मंचूरियन या कुछ स्नैक्स थे। तो गोभी मंचूरियन बहुत ही लाइट था, मतलब बहुत ही हल्के ऑयल से बनाया गया था। खाकर मज़ा आ गया और बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं था। तो दोनों आइटम बहुत अच्छे थे। मेरी तरफ से पूरा थम्स अप है। अगर आप नेशनल हाईवे 75 जा रहे हैं या सकलेशपुर विज़िट कर रहे हैं या यहाँ से पास हो रहे हैं तो यहाँ पर आकर के आप ज़रूर खाइए और कॉफ़ी ज़रूर टेस्ट कीजिए। और यहाँ पर एक कॉफ़ी शॉप भी है, आई थिंक पीछे स्टेट भी है इनका, तो वहाँ से आप कॉफ़ी वगैरह परचेज़ भी कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से फुल्ली रिकमेंडेड है। सकलेशपुर में रिसेंट टाइम में बहुत सारे कैफ़े और रेस्टोरेंट्स खुले हैं और वो नई वाइब्स को लेकर के आते हैं, नए इन्वायरमेंट को लेकर आते हैं और कॉफ़ी की नई वैरायटीज़ भी लाते हैं। सो टिपिकल जो फ़िल्टर कॉफ़ी होती है उसके अलावा ये बहुत सारी कॉफ़ी के फ्लेवर मिलते हैं। इन्हीं कैफ़ेज़ में से एक कैफ़े है कॉफ़ी डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर मैं आ चुका हूँ। ये हार्डली 5 to 6 किलोमीटर है द ओसूर से। तो अब चलिए यहाँ पर चलते हैं, यहाँ की कॉफ़ी टेस्ट करते हैं। और यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, तो उस पे अगर कुछ अच्छे स्नैक्स होंगे तो वो भी टेस्ट करेंगे। फिर वहाँ पर आने के बाद मैं आपको रिव्यू देता हूँ। ये रहा पीछे कॉफ़ी डिस्ट्रिक्ट। सो अभी यहाँ पर 2-3 आइटम ऑर्डर कर दिए हैं। सबसे पहले डबल शॉट कैपेचिनो, हॉट मोका, एक स्पिनच कॉर्न सैंडविच और एक केक ऑर्डर किया है। तो जो चीज़ केक आया है ये तो ठीक है, मतलब बहुत ग्रेट नहीं, बहुत ख़राब नहीं, बट इट्स ओके। बाकी जो आइटम्स आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और इस कैफ़े में जैसे आप लोग अंदर आते हैं काफ़ी विंटेज वाइब आएगी, क्योंकि बहुत ही जो आर्किटेक्चर वगैरह बनाया है ऐसा लगेगा कि बहुत 100 ईयर्स ओल्ड कैफ़े में चले गए हैं। तो छोटा सा कैफ़े है बट काफ़ी ब्यूटीफुल है। स्पिनच कॉर्न सैंडविच आते ही अथर ने उस पर धावा बोल दिया है और एज़ यूजुअल विराज को कोई मतलब नहीं रहता है खाने से। सो दोस्तों, कॉफ़ी एक्सपीरियंस कॉफ़ी डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा रिच थी। छोटा सा कैफ़े है बट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मेन नेशनल हाईवे 75 से ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है। आप आराम से अंदर आ सकते हैं, कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं और फिर से अपनी जर्नी कंटिन्यू रख सकते हैं। सैंडविच भी काफ़ी अच्छा था और मोका और डबल शॉट कैपेचिनो दोनों ही बहुत अच्छे थे। हम सब ने बिल्कुल इंजॉय किया। हमारी तरफ से ये भी फुल्ली रिकमेंडेड है। और मेरे साथ ये वानर सेना भी साथ में चल रही है। इनको कैफ़े हॉपिंग से कुछ लेना देना नहीं है, बस ये लोग चीज़ केक खाते हैं या कुछ खाते हैं और उसके बाद शैतानी में लग जाते हैं और पानी पीते हैं। एग्जैक्टली। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं एक और आइकॉनिक कॉफ़ी शॉप की तरफ जो मेन सकलेशपुर के अंदर है। तो वहाँ पर पहुँचते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ वहाँ पर कैसी कॉफ़ी है और क्या क्या कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आप लोग रियल फ़िल्टर कॉफ़ी के फ़ैन हैं और सकलेशपुर आ रहे हैं और अगर श्री राघवेंद्र कॉफ़ी वर्क्स नहीं आते हैं तो आपकी विज़िट एकदम बेकार है। तो यहाँ पर ज़रूर आइए। चलिए मैं आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ।
सो मेरे पीछे शॉप है श्री राघवेंद्र कॉफ़ी वर्क्स। यहाँ पर कॉफ़ी टेस्टिंग तो नहीं होती है, बट कॉफ़ी का जो एरोमा है वो बहुत ही ज़्यादा मिसमराइजिंग है। यहाँ से आप फ़िल्टर कॉफ़ी की डिफरेंट वैरायटीज़ ख़रीद सकते हैं। और अगर आपको टेस्ट करना है तो पेट्रोल पंप के अपोजिट में एक कॉफ़ी शॉप है, वहाँ जा कर के आप लोग टेस्ट कर सकते हैं। इस समय मैं सकलेशपुर के अति प्राचीन श्री सकलेश्वरा स्वामी टेम्पल पहुंच चुका हूं। ये भगवान शिव का टेम्पल है और होयसला अंपायर के समय से है ये टेम्पल। तो चलिए अंदर दर्शन करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी मंदिर क्लोज्ड है। इसका जो समय है वो शाम के 6:30 बजे से होता है। तो हम मंदिर थोड़ा सा पहले आ गए हैं, तो हम देखते हैं कि अगर उस समय तक हम वेट कर सकते हैं तो हम रुकेंगे, तो आपको भी दर्शन करा सकते हैं। वैसे भी अंदर गर्भगृह में कैमरा अलाउड नहीं होता है। तब तक हम मंदिर के चारों तरफ घूम रहे हैं, यहीं पर वेट कर रहे हैं और बाकी आर्किटेक्चर को देख रहे हैं। समय की कमी के कारण हम यहाँ पर नहीं रुक पा रहे हैं, पर बाहर से हमने टेंपल को देखा। बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर है। इंटरनेट पर वैसे हम समय देख कर के आए थे। जो इंटरनेट पर समय था वो सुबह 7 से 11 और शाम को 4 से 8:30 बजे का था। बट जब हम लोग यहाँ पर आए तो हमें पता चला कि ये टेंपल 6:30 बजे खुलेगा। तो आप समय का खास ध्यान रखिए जब यहाँ पर आते हैं तो। सो वी आर बैक टू आवर रिसॉर्ट नाउ। और आप लोग बताइएगा आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। वैसे सकलेशपुर ऐसी जगह जहां अगर आप स्लोली एक्सप्लोर करें तो 2-3 दिन भी काफ़ी कम पड़ जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रहा आज का एक्सप्लोरेशन, कैफ़े हॉपिंग और टेंपल के दर्शन। तो आप लोग बताइएगा कैसा रहा ये आज का एपिसोड, कमेंट्स कीजिएगा। और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।